भ्रमण इसलिए करना चाहिए कि हमें एहसास होता है कि अभाव, कुभाव, भूख, प्यास क्या है, हमारे अंदर मानवता जागृत होता है। जीवन में भ्रमण सबसे जरूरी है, करना ही चाहिए। और धार्मिक स्थान क्या है, हर तरह के लोग आते हैं, हर समाज के आते हैं, तो हमें कुछ सीखने का मौका मिलता है, हमें कुछ सीखने का मौका मिलता है। मतलब लोगों ने और कुछ कर दिया है, लेकिन मतलब यही था कि हम एक दूसरे से मिले और हम कुछ सीख पाए, हम कुछ सीख पाए। इसलिए तो हम एक दूसरे के पास बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? एक दूसरे से अपना अनुभव बांटते हैं, शेयर करते हैं। ये देखो आप कहाँ का, आपका कहाँ जन्म हुआ, मेरा कहाँ, हाँ? और हम कहाँ मिल रहे हैं, एक जंगल में। मैं यही सोचता आ रहा था, हम उतरे जब गाड़ी के अंदर, आपको पिछले जन्म का होगा पापा घर आपके, देखिए ना, यहाँ पे मुलाकात हुई, उसके साथ जीने आ गए। आप ये देखिए ना, कि हमारा जन्म कहाँ, इनका जन्म कहाँ। आज के कुछ साल पहले ना हम इन्हें, शरीर से हमारा कोई परिचय नहीं था, लेकिन आज उसके साथ जीने चले आए। कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। कुछ तो हमारा इनका होगा, तभी तो साथ में जीने चले आए, वो भी एक जंगल में, अव्यवस्था में। वो देखिए ना, एक बार अगर आदमी व्यवस्था को देख के जाता है तो बात अलग है, सक्षम होते हुए भी अव्यवस्था को स्वीकार कर रहा है। इस स्थिति में लोग घर रहना चाहते हैं क्या? इस अवस्था में लोग घर नहीं छोड़ते डर से। जवान लोग तो छोड़ते नहीं है, कहते हैं सुरक्षा। क्या जवान लोग घर नहीं छोड़ रहे हैं, कह रहे हैं हमारी सुरक्षा चली जाएगी, कम से कम घर वाले एक लोटा पानी तो देंगे। मतलब मानसिक अपाहिज है, इसे मानसिक अपाहिज कहते हैं। वो अपने परिवार के साथ इसलिए रहना चाहते हैं कि अगर कुछ हो गया तो एक गिलास पानी देंगे। तो ये तो अपाहिज, आप तो अपाहिज हो, मानसिक अपाहिज हो। तो ये इस अवस्था में ये निर्णय लेना आसान बात तो नहीं है। और फिर जहां के लिए निर्णय ले रहे हैं उस पर कितना भरोसा होगा? उसने भी कोई ऐसी आश्वासन नहीं दिया है। कोई गहरा प्रेम ही होगा, क्योंकि एक दूसरे को कोई आश्वासन भी नहीं दे रहा है ना, और एक दूसरे के साथ जीना चाहता है, आश्वासन भी नहीं दे रहा है। चलिए गृहस्थ जीवन में तो एक दूसरे को आश्वासन देते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम चिंता ना करना। और इस अवस्था में निर्णय लेना बहुत बड़ी बात है। मुझे एक बात बोलूँ मैं, आज्ञा हो तो? हाँ बोलिए। मैं रिलेट कर पा रही हूँ उनको, मतलब क्योंकि और शायद क्षेत्र के होते तो मैं शायद नहीं वो कर पाती। ये मेरे एरिए के हैं, वहाँ पे मतलब आपका तो शब्द आतीत है आप तो, लेकिन गोयल साहब की जो नीचे वाली पीढ़ी है, तो वो अपने आप में मेरे को मतलब धन्यवाद के पात्र, तो मेरा शुक्रिया इन लोगों के लिए ज़्यादा निकल रहा है कि हमारे यहाँ नहीं छोड़ते हैं ऐसे। यानी वो बोलेंगे कि बुढ़ापे में सोसाइटी क्या बोलेगी अपने आप में कि बाप को कहाँ छोड़ के आ गए, तुमने मेहनत, तुमने सेवा नहीं करी होगी इसलिए बाप चला। मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा उसकी बात मानी जाती है। लेकिन मतलब इनको क्या कहूँ मैं, इनका क्या समझ रही होगी गोयल साहब की, यही है कि कैसे इनको पालन किया होगा इनका, इनकी समझ कितनी ऊंची स्थिति होगी समझ की, कि जो इनके भाव को ये
अपनी एक इज्जत बेइज्जती वाला जो सवाल होता है, हमारे समाज में ऐसे होता ही है। नॉर्मल अगर चले जाए तो बोल लेंगे। बीच में बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी। जितने मेरे फ्रेंड सर्कल है, जितने रिश्तेदार हैं, सबको पता है यहाँ पे है ये, और सबको मैं बताता हूँ। और ये हो गए होने से पहले भी। अरे हमारा तो आपको बताऊं बैक में भी कोई नहीं है क्या हमारा। हमें तो अगर मैं सोचूं तो मुझे ना आगे है ना बैक में कोई नहीं है। मेरे काम के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। अगर मैं अपाहिज हो जाऊं तो मुझे नहीं पक्का है कि कोई एक गिलास पानी दे। और क्या करूंगा फिर जब अपाहिज ही हो गया तो फिर जी के क्या करेंगे, निकल जाना ही ठीक है। जब काम के ही नहीं रहे तो फिर रह के क्या करेंगे। प्रकृति को जैसे रखनी होगी रखिए। जब तक काम के हैं तब तक कर लो, क्या डरना। और वो कर लो जिसमें आप खुश हो। काम भी आप ऐसा करो जिसमें आप खुश हो, वो करो। मैं काफी बंदों को जानता हूँ इस टाइप के। हमारे कूलर का काम है, कूलर बनाते हैं ना। हाँ बताए। तो मेरे पास बहुत बंदे ऐसे आते हैं, राजेश भाई मेरे कमरे में एसी लगा हुआ है और बुढ़े बुढ़ियानो मर जाएंगे गर्मी में, एक कूलर दे दे उनके लिए। मेरे को गुस्सा उठता है, यार क्या बोल रहे हो तुम। बिल्कुल। पहले तो उनको चाहिए था एसी। तो ऐसे बहुत है लोग आते हैं सही हमारे एरिया में, और समझ से बाहर हो कैसे आदमी है क्या। तो ये शायद माँ बाप ही इस तरह से पालते होंगे उनको। क्या किसका कसूर होता है? बच्चा तो बच्चा ही रहता है। माँ बाप भी शुरू में ऐसा वो अपने माँ बाप के साथ करते होंगे हो सकता कि वो देख देख के फिर ये कुछ भी कह सकते हैं। जैसे देखिए रावण के जितने भी भाई थे सब एक से एक थे। माँ ने ही एक को पाला था, सही। ठीक है, लेकिन सब चार थे, चार तरह के थे। तो क्या बोलेंगे। आप देखो ना, माता पिता बहुत सज्जन होते हैं लेकिन बेटा बड़ा दुर्जन होता है। और ज्यादातर शिक्षक के बच्चे तो शिक्षक के बच्चे ज्यादा भटक जाते हैं, नहीं? भटक जाते हैं। समाज में अगर आप देखो शिक्षक के बच्चों में ज्यादातर, जहाँ तक मैंने समझा, बाकी आप शिक्षक हैं, होता है, भटक जाते हैं। सुविधाएं, क्योंकि उनको सुविधाएं मिलती हैं, उनको स्कूल में सम्मान मिलता है, तो वो फिर भटक ही जाते हैं ज्यादातर। फर्स्ट रैंक, हाँ फर्स्ट रैंक दिलाते हैं, तब लेते नहीं। तब योग्यता नहीं है। और कहिए, कैसा लगा आपको ये जगह? बहुत बढ़िया। भाई, बचपन में हमने तो ये चीज देख रखी है। भाई पापा के जो फादर थे तो शुद्ध किसान ही तो थे। तो हमने खेत में भी जा रख के देख रखा है, काम भी करके देख रखा है। हमारे लिए नई नहीं है। हाँ, इसके लिए बेटे के लिए नहीं है ये। आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, पूरा नेचुरल है। हाँ कोई बुराई है ही नहीं। हाँ पूरा एकदम प्राकृतिक है। यहाँ जहाँ भी नजर जाएगी आपकी। खासकर जब कोई शहरों से निकल के आता है तो ये तो फिर बढ़िया चीज है। हाँ। भीड़ भाड़ कुछ नहीं, मतलब इस जगह ये ऐसा स्थान है कि आपकी जहाँ नजर जाएगी नेचर ही आपको दिखेगा पूरा, चाहे जिधर भी। सबसे बढ़िया नर्मदा जी है ना जी, जो ये साथ में- एकदम बहुत दिव्यता है। बिल्कुल।
आप लोग भी कभी सोचते हो कि आत्मिक कल्याण की तरफ बढ़े? आप बेटा स्पिरिचुअल हाँ जी, जर्नी, हाँ जी। हाँ अब मेडिटेशन वगैरह मैं करता हूँ थोड़ी देर, बाकी बहुत ज्यादा तो नहीं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। ये इस तरफ पूरी तरफ बढ़ गए, आपको कैसा लगा? आप इस पे क्या कहेंगे? आपका क्या विचार है, व्यक्तिगत विचार बोलना कि इस तरफ ये आए, अब इस जंगल में रहेंगे घर छोड़ के, आप इस पे क्या बोलना चाहोगे? जी, इनकी इच्छा है, अगर इनको यहाँ पे सुकून या जो भी है अच्छा लग रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पे आके देखा हमने, इतना बढ़िया व्यवस्था है, बढ़िया लोग हैं, तो दिक्कत वाली बात है ही नहीं। नहीं, दिक्कत तो यहाँ नहीं है। दिक्कत यहाँ किसी भी तरह का नहीं है, मतलब जैसा आप देख रहे हो वैसा ही है। क्या ये ऐसा ही है यार, जैसा आप देख रहे हो। यहाँ खुली जिंदगी है, स्वतंत्रता है, यहाँ कोई मालिक नहीं है, बस रहने वाले अपने मर्यादा में रहें बस। यहाँ कोई बंधन नहीं है, चाहे जब आप सो के उठिए, कोई कहने वाला नहीं है कि आप जल्दी उठिए, सुबह उठिए, एकदम स्वतंत्रता है यहाँ। मतलब यहाँ किसी का मालिकपन का भाव नहीं है, सब अपने अपने आप में रहते हैं। स्वतंत्रता और मर्यादा दो बातें यहाँ हैं। स्वतंत्रता है लेकिन मर्यादा तक। हाँ, क्योंकि स्वतंत्रता अगर हो गई और मर्यादा ना रहा तो फिर वो स्वतंत्रता आपको गिरा देगी। स्वतंत्रता में कोई देख रेख करने वाला भी हो, स्वतंत्रता ऐसी ना हो कि आपको लवारिस बना दे। स्वतंत्रता व्यक्ति को गिरा देगी। अगर आपकी कोई देख रेख करने वाला नहीं होगा तो फिर गिरना हो जाएगा। स्वतंत्रता पूरी तरह होनी चाहिए लेकिन अनुशासन के साथ। अगर स्वतंत्रता है, अनुशासन नहीं है, तो वो लावारिस हो जाएगा। फिर दोनों तरह की संभावनाएं हैं। ज्यादातर संभावना है बिगड़ जाएगा। अच्छी समझ है तो लावारिस में भी लोग बन जाते हैं। हाँ, लेकिन ज्यादा संभावना होती है गिरने की। हाँ, बहुत कम लोग हैं जिनके ऊपर कोई अनुशासन नहीं था, वो खुद अनुशासन करके और अपने आप को निकाल पाए। ऐसे बहुत बच्चे समाज में मिलेंगे। गृहस्थ में भी अपने बच्चों को स्वतंत्र करो लेकिन अनुशासन के साथ। आज फ्रीडम लोग दे रहे हैं लेकिन फ्रीडम देने के बाद मर्यादा ही चली गई थी। कैसी फ्रीडम? उठना बैठना संस्कारहीन होते जा रहे हैं लोग। ने घर में कोई आ रहा है, बच्चों से मतलब ही नहीं है। कम से कम हमारे घर में कोई आ रहा है तो हमारा प्रथम कर्तव्य है उसके पास जाना। भाई क्यों आया है, कौन है? स्वतंत्रता के साथ अनुशासन बहुत जरूरी है। आज लोग क्या है, स्वतंत्रता स्वतंत्रता, लेकिन वो स्वतंत्रता बच्चों को भटका दे रही है। उठना बैठना सभ्यता सब गिरता जा रहा है। हमारे तो उत्तर प्रदेश में खाट होती थी तो एक मुड़वारी बोला जाता है, गुड़वारी। हाँ, अब पता नहीं आपके यहाँ कैसी। जहाँ सिर होता है एक पैर। हाँ, तो हम छोटे पैर की तरफ बैठते थे, सिराने नहीं बैठते थे। मतलब अगर वो पैर की तरफ बैठे हो तब खड़े ही रहना पड़ता था, इंतजार करना पड़ता था कि आप सिराने हो जाओ तब हम बैठ पाएंगे। नहीं बैठ पाएंगे। कोई भी बड़ा बैठा है तो छोटा हाँ सिराने नहीं बैठा। हाँ, लेकिन अब वो चला गया।
गांव देहात में तो वो अभी भी है कि वो ऐसे ही है, करते हैं, लेकिन- सिर के हाँ। नहीं होना। है लेकिन उतना नहीं, 1% भी नहीं। उतना नहीं। लेकिन हमने जैसे देखा है हमारे हाँ। पेरेंट्स ने ये जैसे हमारे जैसे शहर में घर में अब भी सिखाया है, है हाँ होता है। कि नहीं बैठेंगे हाँ। अब भी है। हमें ये चीज बताई गई थी तो हमें ठीक ये हर एक चीज पे क्वेश्चन करने लगते हैं ना, हम चुपचाप फॉलो करते आए यहाँ हम तक। बिल्कुल चुप वो बोले हमें करना है बस। लेकिन आजकल के बच्चे ऐसे नहीं नहीं, हैं। ऐसा- ये सब कुछ ऐसा ऐसा करने से क्यों, क्या होगा? वहाँ क्यों बैठे, यहाँ क्यों बैठे। ऐसा करने से ये होता है कि आपका अहम नहीं उठेगा। ऐसा करने से ये होता है कि आपका अहम नहीं उठेगा। बच्चे आजकल आप बड़े objection बुजुर्गों करते की बात को समझोगे। ऐसा करने से ये होता है। आसन का प्रभाव बहुत बहुत है। देखिए, हमेशा देने वाला ऊपर होता है, लेने वाला नीचे। दोनों बराबर में अगर हो बैठ गए तो फिर क्या होगा कि वो देगा लेकिन गिर जाएगा। तो आज क्या हो गया, देखिए आज के 20 साल पहले जाइए, शिक्षा के साथ संस्कार था, लेकिन आज नहीं। जब से बेंच कुर्सी साथ में हो गई तब से टीचरों का बहुत अपमान होने लगा। टीचर डर के बच्चों को पढ़ाते हैं। हाँ। शिक्षकों को डर के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। माँ बाप को अपने बच्चों से डर के बात करनी पड़ती है। क्यों? बराबरी में बैठने लगे। बराबरी में आपने बैठने लगे तो फिर देने वाला और ये दोनों साथ में हो गए तो फिर वो जितना दे रहा है गिर रहा है। क्या शब्दों को पकड़ रहा है लेकिन शब्दों की ऊर्जा छूटती जा रही है, संस्कार नहीं हो पा रहा है। हाँ, देने वाला ऊपर, लेने वाला नीचे। हाँ, देने वाला हाँ। हमेशा ऊपर होता है, लेने वाला नीचे होता है। अगर ये ऊपर हो गया ये नीचे तो जितना देगा गिर जाएगा। बराबर में भी रहेगा तो नहीं आएगा। क्या? सही। अब उसको नीचे रहना ही पड़ेगा। लॉजिक है ये। तो सीखने वाला नीचे, सिखाने वाला ऊपर, तब जाके आपका ग्रोथ होगा, बाहरी भी आत्मिक भी। अब हो क्या रहा है, बराबरी में बैठ गए, बाहरी ग्रोथ हो रहा है लेकिन आत्मिक ग्रोथ गिर रहा है। जब से टेबल बेंच कुर्सी साथ में हो गए, तो पहले तो बोरिया पे बैठते थे। हाँ, नीचे बैठते थे हाँ? ऐसे, गुरुजी ऊपर हाँ? बैठते थे तो वो रहता था डिफरेंस। अब समान हो गया। समानता में व्यक्ति संस्कार को ग्रहण नहीं कर पाता है। इसलिए मर्यादा अदब होना बहुत जरूरी है। बोलो बालक, आप इस पे क्या कहना चाहते हो? आप विवाह हो, आपके कोई विचार है इस पे? मर्यादा तो होनी चाहिए, तो घोड़ा बगैर लगाम के तो कहीं जाएगा। मर्यादा तो बिल्कुल जरूरी है। जो परंपराएं चलती आ रही है, मर्यादाएं हैं, उसी से समाज बनता है। वही। फ्रीडम के साथ अनुशासन होना बहुत जरूरी है। एक लड़का मेरे पास में, नर्मदा तट पे एक गांव है नगावा, तो दो बालक आए, हम ऐसे बैठ के सत्संग कर रहे थे। एक जन उसमें बैठे थे, बोले यहाँ पे माचिस मिलेगा और चीलम। वो बोले बैठो, करते हैं व्यवस्था। तो हमने कहा, कुछ देर बाद कहा, मैंने कहा बेटा इस उम्र में क्या कर रहे हो तुम? ये अवस्था है आपका चीलम पीने की? ये अवस्था तो कुछ करने का है। बोला मैं तो अपने बाप के सामने पीता हूँ। बोला बाप के सामने पियो लेकिन यहाँ मत पियो यार, मुझे ठीक नहीं लगेगा, मुझे ठीक नहीं लगेगा। मैंने उससे कहा, बोला तुम बोले व्यवस्था, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हारे बेटे की उम्र है। मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि अगर तुम्हारा नाती होता तुम उसको चीलम की व्यवस्था करते? बोलो हाँ या ना।
बोले नहीं। तो बोला तुम्हें शर्म नहीं आती है, इतने गिर गए हो, कम से कम आप तो सहयोग मत करो। अगर आप दुत्कारोगे तो कुछ तो लगेगी। मैं आपको बताऊं, वो लड़का वहां से चला गया, नहीं पिया वहां। तो किसी के हित की बात कहिए, जरूर समझेगा वो। शुरुआत में थोड़ा आपका अपमान होगा, लेकिन क्या अपमान होने से अगर किसी की लाइफ में बदलाव आ जाए तो अब ऐसा अपमान सह लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, वो लड़का अपमान करेगा शुरुआत में, मालूम है मुझे, क्योंकि उसके सामने विरोध में ऐसा कोई बोला नहीं है। तो अपमान तो करेगा, लेकिन ठीक है, अपमान ही करेगा ना। लेकिन अगर उस अपमान से उसका बदलाव हो गया तो फिर वो मेरे सामने नहीं पिया, चला गया, शर्मा गया वो। ऐसा कई जगह हुआ है। यहीं आगे 2 लड़के थे, एक मेरे को जानता था, तो एक को दे रहा है लेकिन ले ही नहीं रहा है, मेरे खड़ा, बस मैं खड़ा हूं। वो जबरदस्ती भी कर रहा है तो बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, हम नहीं। हम कहे पीता है क्या? बोले नहीं नहीं, हम नहीं पीते। लेकिन मैं समझ रहा था कि ये पीता है तभी तो ये दे रहा है। फिर आगे मैंने बोला भी नहीं। जहां भी गलत हो, वो अगर आपसे छोटा है तो आप उसे जरूर सिखाने का प्रयास करिए। ये आपका कर्तव्य है, दायित्व है, जिम्मेदारी है। अगर हमारे सामने कोई भटक रहा है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि रुक के कुछ देर उसे सलाह देना। बोलिए। लेकिन एक बार ऐसा होता है, हम सलाह अगर दे भी रहे तो वे हमसे ही दूर हो जाते हैं। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, नहीं, पास ऐसे- रह के बिगड़ तो रहे हैं। दूर एक ही घर में रहते हैं, दूर तो हम छोड़ के भी नहीं जाते। हाँ। एक ही घर में दूरी बनाए रखते हैं, बातें नहीं करते। कोई बात नहीं, आपकी दूरियां का एहसास तो उन्हें होगा। मुझे लगता है या होगा या नहीं होगा, मुझे तो ऐसा नहीं लगा। तो मतलब दूर न हो इसलिए वो बिगड़ते हुए हम देखें, क्या करना हाँ, वो चाहिए? देखते हो उस वक्त क्या। नहीं, क्या करना चाहिए वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मेरे सामने कोई गिरे और मैं देखूं हाँ, तो मेरे रहने का क्या मतलब है वहाँ? ये छोड़ना ही अच्छा है फिर। तो छोड़ के चले जाओ। That's good, हाँ, अगर आपसे लगाव होगा, हम्म, प्रेम होगा तो कहेगा ठीक है हम सुधर जा रहे हैं लेकिन आप रहो। हम्म, और हमारे सामने ही कोई गिर रहा है तो फिर उससे ज्यादा अपराधी तो हम हो गए। बिल्कुल सही है। वो कम, आप ज्यादा। हम्म, हो सकता है आपके त्याग से वो बदल जाता, ओके, देखेंगे। और नहीं भी बदला, मैं कह रहा हूं आप त्याग भी कर दो, नहीं बदला तो वैसे भी तो गिर रहा था। एक बार करके देखो ना। एक बार करके देखिए, अच्छा, उसमें क्या जाता है। नहीं अब तो जगह है आने वालों के लिए वैसे। या तो सुधरो या तो हम जा रहे हैं। मैं एक बीच में जैसे इन्होंने कहा ना परिवार, हाँ, अब परिवार का मुखिया जो है अगर वो सही है, चाहे वो शिक्षा दे उनको ना दे, उसके परिवार के बच्चे बिगड़ेंगे नहीं। ये मेरा अपना ये आपका अनुभव है। व्यक्तिगत अनुभव है। हाँ, मैंने अपने परिवार को आज तक किसी को शिक्षा नहीं दी। ये भी 57 साल का हो रहा है। एक आप कह रहे थे, मुझे बीच में बोल रहा हूँ। जी जी। हम जो हमारा मकान है 3 कमरे हैं, उसमें बीच में जैसे किचन है, इधर ड्राइंग रूम है, एक दूसरे कमरे दिखते हैं हमारे को बेडरूम। पापा की मेरी बात 5-5 दिन नहीं होती, इनकी मेरी जैसे नामात्र बात होती है। एक घर में रहते हैं, ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है, कोई भी मन मुटाव कुछ नहीं है, लेकिन बात नहीं होती, अंदर से होती है, बस बाहर से ऐसा नहीं है कोई फॉर्मेलिटी जी ये जी पर सामने बैठे हैं। ये इसी की बात मैं बता रहा हूँ अभी। कभी बात ही नहीं होती। मेरा सबसे बहुत छोटा ज्यादा। बच्चा है, मतलब मेरिड है, वो 16 साल जुड़ा हुआ था, मैंने बताया था आपको। हाँ, तो मैं किसी को कुछ नहीं कहता, मगर मेरी आंखों में इतना तेज है कि वो मेरे बगैर कहे मतलब सब कुछ समझ जाते हैं। 20 साल की उम्र में उसने किताब लिखी, मतलब अपने वो कवि है, मतलब बड़ा प्रतिभा वाला है, वो इंडिया फेम का है। तो उसने अपनी
किताब लिखी 20 साल की उम्र में, तो उसमें एक कविता मेरे ऊपर लिखी उसने कि पापा कुछ नहीं कहते मगर आंखों से सब कुछ कह देते हैं। मतलब बहुत वो तो वो मतलब वो भी 35 साल का उम्र होगी उसकी, 45 40 की 47 48 साल 45 की होगी उसकी। ज्यादा 47 अच्छा, माँ बाप को तो- हमेशा बच्चे तो की वो- उम्र कम ही दिखती है, ये तो बात सही है। ये देखिए, जो उसने किताब लिखी ना वो मतलब उसकी 22-23 उम्र होगी मेरे ख्याल में, है भाई? और कम ही होगी। अभी मैंने पहले 20 कहा था, 20-22 इतने हुए। तो इस उस उम्र में उसकी इतनी समझ है। बहुत बढ़िया। और वो लाल किले पे भी उस टाइम उसने कविता बोली है 25 साल की उम्र में। आप सुनील साहिल सर्च करोगे यूट्यूब पे, अच्छा अच्छा तुरंत आ जाएगा। सुनील साहिल लिखता है उधर, कोयल की बजाय। अच्छा 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 साहिल। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने किसी को कुछ नहीं सिखाया आज तक, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं मतलब। और अभी भी मैं इनको भी पता है, मैं 5-4 गुरु बना लिए। कबीर का तो सत्संग हमारे घर में हो रहा है शुरू से। हमारे बाद- चाचा जी आए थे जो इनसे छोटे। हाँ, मैं जो तो वो 20 साल की उम्र से कबीरपंथी जुड़े हुए हैं और अपने गुरु बनाए। फिर सभी कबीरपंथी हैं, मेरे को छोड़ के सभी कबीरपंथी थे। मगर मैं वो कहता था भी मेरी विचारधारा उनसे मतलब अच्छी थी। मतलब वो सत्संग करते हुए भी सत्संग नहीं निभाते थे, मैं सत्संग ना करते हुए भी मतलब मेरे विचार मतलब जीते थे आप उसमें। सात्विक विचार थे मेरे। तो हमारे घर में जब सत्संग होता था ना जी, जैसे फ्रेंड सर्कल, रिश्तेदार, पड़ोसी सारे आते थे। मैं तो एक ही काम करता था, खाली सेवा करना, भी चाय पकड़ा दी, पानी दे दिया, ये कर दिया। और उनमें से 90% आदमी क्या करते थे, बातें करते थे। काफी टाइम बाद मिलते थे, उसने तेरी बहू ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। इसके अलावा कोई काम नहीं था हमारे घर में भी। मुश्किल से 5-7% थे जो निभाते थे। मैं बोलता था मैं तो काम ही कर लूंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा सत्संग। जो मैं सेवा कर सकता हूँ अपने शरीर से, जो करने को तैयार हूँ पूरी रात। लेकिन मेरे को ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही जो तुम इस टाइप की बातें कर रहे हो। क्योंकि 19 जनवरी को है ना बड़ा सत्संग होता था हमारे पिताजी की यादगार में। 19 जनवरी को शरीर छोड़ा था ना, और वो मतलब 50 साल से कम की उम्र में ही वो शरीर उनका छूट गया था। तो तब से मतलब मेरा जो छोटा भाई आया था, वो भी उसने नमस्ते भी कही आपको। मैंने कल उससे बात की थी, मैं जा रहा हूँ तो कहना मेरे प्रणाम कहना मैं कहा जरूर कहूँगा भाई। तो वो कबीरपंथ से सत्संग से गुरु बनाया हुआ था। उनके गुरु घर में आते थे हमारे में, और वो मतलब उनसे जुड़ा हुआ था पूरी आज भी वही जुड़ा हुआ है। मगर उसकी 50 साल की यात्रा के बाद भी आज वो वहीं का वहीं है, क्योंकि जिसको पकड़ रखा है उसको कोई छोड़ना नहीं चाहता। मगर अगर आगे कुछ उसको दिखता है अच्छी चीज, या गुरु मिलता है, कोई भी मिलता है, तो उसको छोड़ेगा तब अगला मतलब उसको पड़ाव में वो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। वो पिछला भी रखेगा तो अगला उसको नहीं मिलेगा एकदम। मगर वो पिछला छोड़ना नहीं चाहता कोई भी, सब उसी में उलझे रहते हैं। एकदम। यहाँ तो आके रह के भी गए हो। हाँ, हफ्ता रह के गए ना, एक दिन के मैं फिर हफ्ता फिर लेके आया ना। मतलब मगर उसमें आपको याद तो करता है, वो सत्संग भी सुनता है, मतलब बदलाव नहीं कर पाया ना, करेगा ना होगा, अगले जीवन में ही होगा कुछ होगा तो। मेरा ये मतलब अच्छा, है, क्योंकि जिसने करना है वो तुरंत वो कर लेता है। करना चाहता नहीं होगा वो फिर। हो नहीं सकता। मैं नहीं जा रही ना जी, मैं हाँ मैं अच्छा हो ही नहीं सकता ना। अच्छा अच्छा मैं जाएगी वो चाहे तब भी नहीं हो सकता। हम्म। कुछ कुदरत का खेल है, मतलब कुदरत क्या चाहती है वही होता है। नहीं, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि कुदरत चाहती है या मैं चाहता हूँ, कौन चाहता है? जो देखो, इसमें आपकी समझ आपके पास है, मैं बोलूंगा मेरी समझ है। हम्म तो आप जो समझोगे आप कहो, हम्म मैं समझूंगा मैं कहूँगा।
नहीं, गुरु जी से मेरा क्वेश्चन है ये। मैं और आपका कोई मतलब उसमें गुरुजी भी क्या कहेंगे वो पता नहीं, आपकी समझ में आएगा, मेरी समझ में आएगी, किसकी समझ में आएगा। जो समझेगा उसी को वही कुछ कर पाएगा, बस इतना कहना है। आपकी अगर जिज्ञासा है हाँ, मैं तो कुदरत मदद करेगी। करती है, लेकिन आपकी ही जिज्ञासा नहीं है तो कुदरत में तो सब है, यहाँ सब कुछ है। आप किस तरफ बढ़ते हो, मतलब प्राकृतिक सब मिल रहा है, लेकिन बढ़ना आपको है। आप किस तरफ बढ़ते हो ये आपके ऊपर स्वतंत्रता है। आप किस तरफ बढ़ते हो, कुदरत तो सबके लिए है, व्यक्तिगत किसी की वो मदद नहीं करती, क्योंकि उसमें दो का भाव है नहीं। नदी है, जिसको नहाना है जाके नहाए, लेकिन नहाने के लिए आपको कूदना पड़ेगा, मतलब चलना आपको पड़ेगा। आप चलोगे तो मदद करने के लिए अनेक लोग खड़े हैं प्रकृति में, लेकिन पहल आपको करनी पड़ेगी कि आपको क्या चाहिए। स्वतंत्रता है, कर्ता का अधिकार है, और आप नहीं चाहोगे तो फिर आपको कोई नहीं बदल सकता। आप चाहोगे तो अनेक लोग, जैसी आपकी जिज्ञासा रहेगी वैसे आपको मदद करने वाले लोग आ जाएंगे। जैसी व्याकुलता, जैसी तड़प, वैसे लोग आप तक पहुंच जाएंगे, या आप उन तक पहुंच जाओगे या वो आप तक पहुंच जाएंगे। जी, भूख तो होना चाहिए ना। हाँ, कहने का मतलब प्रयास, आपका प्रयास, भूख कह लो, जिज्ञासा कह लो, कुछ भी कहो, आपकी होनी प्रयास चाहिए बनेगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। प्रयास आपका।